हेलो फ्रेंड। इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम जैसा कि आप लोग को बोले थे कि इम्पोर्टेंट जो है नोट्स का कंप्लीट रिवीजन करवाने वाले हैं। तो देखिए इसमें जो है इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री और कुछ पॉलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ एनिशिएंट हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। और इस जब जल्दी से हम इसमें रिवीजन करवा देते हैं, आप लोग देखिएगा, बहुत फायदे वाला वीडियो होगा। सबसे पहला टॉपिक है इसमें कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो इसका शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक है। अगर जो असहयोग आंदोलन है इसका शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था, लेकिन 4 फरवरी 1922 को ख़त्म कर दिया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया था। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था 1922 में। तो इससे असहयोग आंदोलन से 3 क्वेश्चन पूछता है कि इसका स्टार्टिंग कब हुआ था, तो 1920 में। और इसको वापस क्यों लिया गया था, तो चौरी चौरा कांड के कारण। ये ख़त्म कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। अगला है राजेंद्र प्रसाद के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है सिवान में हुआ था। सिवान के जीरादेई नामक जगह पे हुआ था। 1962 में इनको भारत रत्न दिया गया था और इनको जो है देश रत्न का उपाधि दिया गया है। राजेंद्र प्रसाद को काची का उपाधि दिया गया है, तो देश रत्न का उपाधि दिया गया है। साथ ही साथ राजेंद्र नगर जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो पटना महानगर के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और वही एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि जो 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का अस्थाई जो बैठक हुआ था ना, उसके अस्थाई अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। तो पूछा जाता है कि संविधान सभा के जो प्रथम अस्थाई अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। कभी कभी ये पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद जो है ना वो अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और एक इनका पुस्तक है डिवाइडेड इंडिया। तो राजेंद्र प्रसाद का एक पुस्तक है, इसका नाम क्या है, तो डिवाइडेड इनका पुस्तक है। तो याद हो गया होगा सारा राजेंद्र प्रसाद के बारे में। इनका जन्म सिवान के जीरादेई नामक जगह पे हुआ था। इनको 1962 में भारत रत्न का अवार्ड मिला था। इनको देश रत्न का उपाधि मिला हुआ है। ये पटना महानगर के चेयरमैन रह चुके हैं। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इनको जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये जो है अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री रह चुके हैं। और ये इंडिया डिवाइडेड इनका पुस्तक है। ठीक है, सारा राजेंद्र प्रसाद के बारे में कंप्लीट हो गया होगा। आगे देखिए, एक उदंतपुरी विश्वविद्यालय है, इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है ना, इसका स्थापना गोपाल किए थे। और गोपाल जो है कौन थे, तो पाल वंश के संस्थापक थे। और वही नालंदा विश्वविद्यालय पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो कुमार गुप्त थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक थे गोपाल। और जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसका संस्थापक कौन थे, तो कुमार गुप्त। वही भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार से कि जो बिहार में कांग्रेस का 3 अधिवेशन हुआ था, एक हुआ था 1912 में, एक हुआ था 1922 में और एक हुआ था 1940 में। 1912 वाला हुआ था बांकीपुर में, जिसका जो अध्यक्षता किए थे वो RN मधोलकर किए थे। और 1922 वाला जो है वो गया में हुआ था, जिसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास किए थे। और 1940 में जो है झारखंड में हुआ था, जिसका अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद किए थे। तो तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा एग्जाम में आपका। ठीक है, कि बिहार में कितना अब तक अधिवेशन हो चुका है, तो 3। 1912, 1922, 1940। 1912 वाला बांकीपुर और 1922 वाला गया और 1940 वाला झारखंड में हुआ था। झारखंड के रामगढ़ में हुआ था, जो पहले बिहार में ही था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्यक वंश, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिम्बिसार थे। इसके अन्य शासक में अजातशत्रु हो जाते हैं, उदयन हो जाते हैं और नागदशक इसके अंतिम शासक थे। ठीक है, हर्यक वंश के पहले संस्थापक कौन थे, तो बिम्बिसार थे। दूसरे अजातशत्रु, तीसरे उदयन और सबसे लास्ट में कौन थे, तो नागदशक थे। इसके अलावा मौर्य वंश का भी कभी पूछा जाता है। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो महापद्मानंद थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर से एक बार रिपीट कर दे। हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश के महापद्मानंद और गुप्त वंश के श्रीगुप्त है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है आपको। इसके अलावा एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और जो बक्सर का युद्ध है वो कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अच्छा चलिए अब अगला पेज में चलते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए शतरंज, तो शतरंज के जनक कौन थे, तो भारत हैं। अच्छा, शतरंज कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो रूस का है। और शतरंज गेम का आयोजन कौन करवाता है, तो फीडे नाम के एक संगठन है ये करवाता है। फिर से बताते हैं, शतरंज का जनक कौन था, तो अपन देश भारत था।
अच्छा, शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो रूस का राष्ट्रीय खेल है। अच्छा, शतरंज का आयोजन कौन करवाता है? तो फीडे नाम के एक संगठन है, यही जो है शतरंज का आयोजन करवाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रार्थना समाज से कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना आत्मा करने से, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1867 में हुआ था। ठीक है, एक इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट से। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसका स्थापना गठन कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब गठन इसका हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1993 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। वेद से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद 4 तरह का है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। फिर से रिपीट कर देते हैं, वेद 4 गो, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अब देखिए यहाँ पे ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सामवेद संगीत से है, गान संगीत, अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित वेद है, और यजुर्वेद याग गद्य पद यही सबसे संबंधित वेद है। ठीक है, पुराण का संख्या टोटल 18 है, उपनिषद की संख्या 108 है, और वेदांग की संख्या 6 है। फिर से ये वाला टॉपिक रिपीट कर देते हैं, पुराण का संख्या 18, उपनिषद का संख्या 108, वेदांग की संख्या 6। फिर से रिपीट कर देते हैं, एक बार में नहीं याद, 2 बार में, तीसरा बार तो याद होगा ना। पुराण का संख्या 108, उपनिषद की संख्या 108, वेदांग की संख्या 6। ठीक है, अब नहीं रिपीट करेंगे, बहुत बार रिपीट कर दिए। आगे देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब का है? 1993 में आया था। कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आया था? 1993 में। कौन से पंचवर्षीय योजना? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। रेलवे बीमा योजना कब आया था? तो 1 अगस्त 1994 को। कृषि बीमा योजना कब आया था? 1999 में। ठीक है, यह स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा।